नमस्कार। रेलवे में विभागीय परीक्षाओं को लेकर बड़ा अपडेट आया है। दो ऑफिशियल नोटिस रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी किए गए हैं, जिनमें यहाँ पर एलडीसी जीडीसी जो परीक्षाएं हैं उनको जल्द करवाने के इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर जारी किए गए हैं। और थोड़े दिन पहले जो ग्रुप बी की एग्ज़ाम यहाँ पर पोस्टपोन की गई थी, उनकी भी नई एग्ज़ाम डेट रेलवे ने यहाँ पर जारी कर दिए हैं। तो चलिए दोनों जो अपडेट्स हैं उनको यहाँ पर देखते हैं। और आपसे निवेदन है, रेलवे भर्ती के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं जो ग्रुप बी गेजिटेड में जो भर्ती निकली थी उनकी एग्जाम डेट के रिगार्डिंग रेलवे बोर्ड का यहाँ पर नोटिस आया है। यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, और ये 18/2/2026 का अपडेट है। सभी जो जनरल मैनेजर हैं ऑल इंडियन रेलवेज के और प्रोडक्शन यूनिट के, उनको यहाँ पर ये बुला गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो पीसीपीओज, पीएफए, सीपीओज हैं उनके लिए है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो ग्रुप बी की जो भर्ती निकली थी, और यहाँ पर आप देखेंगे उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो जीडी आपके एलडीसी 30% कोटा से यहाँ पर सीबीटी मोड में एग्जाम होनी है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर देखिए बताया गया है। यहाँ पर देखिए 12/12/2025 को यहाँ पर बताया गया था, और 5/2/2026 को पहले भी इसके बारे में नोटिस जारी किया गया था कि 1/1/2025 से लेकर 31/12/2026 तक जो यहाँ पर ग्रुप बी में जो पोस्ट खाली हो रही हैं उनको 30% एलडीसी से भरा जाएगा। और इसके लिए पहले यहाँ पर एग्ज़ाम जो होनी थी 8 मार्च को यहाँ पर होनी थी, 8 मार्च 2026 को, और उसको यहाँ पर पहले पोस्टपोन कर दिया था। अब फाइनली यहाँ पर दोबारा से नया सीबीटी शेड्यूल यहाँ पर जारी हो गया है, और ये जो एग्ज़ाम है 2 दिन यहाँ पर होगी, यानी कि 12 अप्रैल और 19 अप्रैल 2026 को। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, टू एंश्योर स्मूथ कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन ए रिवाइज मॉडल कैलेंडर हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड एनक्लोज एज एनेक्शन। The time frame given in the said calendar may please be other for timely conduct on the examination। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो एग्ज़ाम है उसको स्मूथली कंडक्ट कराने के लिए हमने एक मॉडल कैलेंडर यहाँ पर जारी किया गया है, और जो नीचे नेक्स्ट में दिया गया है इसके अकॉर्डिंग जो है आप टाइम फ्रेम यहाँ पर अपना सकते हैं, और जो एग्ज़ाम है उनको कंडक्ट यहाँ पर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये पहले का टाइमलाइन है, जिसमें आप देखेंगे तो ये जो भर्ती थी 22 दिसंबर 2025 को निकली थी। यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट है, 1 महीने में आ गई, यानी कि 23 जनवरी को। उसके बाद प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग यहाँ पर 30 मार्च को करा दी गई, और अब देखेंगे एग्जामिनेशन 2 दिन यहाँ पर होनी है, यानी कि 12 मार्च और आपके 19 मार्च को। और इसका रिजल्ट जो है आरआरबी अजमेर यहाँ पर प्रकाशित करेगा, जो कि आपके 11 मई 2026 को होगा, और इसका जो फाइनलाइजेशन पैनल वगैरह होगा वो आपके 8 जून 2026 को यहाँ पर जारी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले जो यहाँ पर एग्ज़ाम थी जिसको पोस्टपोन किया था, फाइनली इंतज़ार ख़त्म हो गया है, और इसकी नई एग्जामिनेशन आ चुकी है, नई एग्जामिनेशन डेट यहाँ पर आ चुकी हैं। अब यहाँ पर देखिए जो मॉडल यहाँ पर ये बात कर रहे हैं मॉडल कैलेंडर की, उसको भी देख लेते हैं, और उसमें काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। तो चलिए मॉडल कैलेंडर जो है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आरबी संख्या 15/2026 है, जो कि 13 फरवरी 2026 को जारी किया गया था। ये भी रेलवे बोर्ड का लेटर है सभी जनरल मैनेजर के लिए। तो यहाँ पर देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन डिपार्टमेंटल प्रमोशंस, इशू ऑफ मॉडल सिलेक्शन कैलेंडर। तो यहाँ पर देखिए रेलवे में जो विभागीय परीक्षाएं थी, आपको पता होगा कि ये पहले यहाँ पर एक बार कैंसिल हो गई थी। सभी भर्ती जो थी एलडीसी जीडीसी हो चाहे प्रमोशन हो, इन सब पे रेलवे बोर्ड ने यहाँ पर जो है यहाँ पर इरेगुलेटरीज की वजह से यहाँ पर रोक लगा दी थी। और उसके बाद जो है दोबारा से रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी किए हैं कि जो एग्जामिनेशन है इनको यहाँ पर करवा सकते हैं। ठीक है, तो पहले भी यहाँ पर गाइडलाइन जारी की गई है रेलवे बोर्ड की तरफ से कि किस किस प्रकार से आप यहाँ पर करवा सकते हैं, कि सीबीटी मोड में या टीबीटी मोड में करवा सकते हैं। और इसके लिए आरबी नंबर 47 और आरबी नंबर 75/2025 में ऑलरेडी यहाँ पर गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई हैं। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने एक नई चीज़ और यहाँ पर कंसिडर करी है, और इसको यहाँ पर इन्होंने नाम दिया है मॉडल सिलेक्शन कैलेंडर। अब मॉडल सिलेक्शन कैलेंडर क्या होगा कि 1 साल के अंदर यहाँ पर क्या है कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से शेड्यूल बनाएंगे। भाई जनवरी में इसका एग्जाम लेना है, फरवरी में इसका, मार्च में इसका, ताकि डिपार्टमेंट के हिसाब से एक साथ एग्जाम कराएंगे, उनमें लोड नहीं पड़े, और पूरी जो साल है उसमें कोई इनको एग्जाम चलते रहे और एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहे। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या बदलाव किए गए हैं इन्होंने, कि दिस मॉडल सिलेक्शन कैलेंडर इज बोर्डली इंडिकेटिव इन नेचर एंड
वाइल इट में अडोप्टेड एज सो फार एज पॉसिबल। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो मॉडल सिलेक्शन कैलेंडर है ये इंडिकेटिव नेचर का है और जहाँ तक पॉसिबल है इसको यहाँ पर अपनाया जाए। और अगर कोई भी रेलवे ने या प्रोडक्शन यूनिट ने अपने हिसाब से कोई सिलेक्शन कैलेंडर तैयार कर लिया है तो उसके अकॉर्डिंग भी अपनी यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। आगे ये बताया गया है दिस मॉडल सिलेक्शन कैलेंडर इज डिवाइडेड इन मैनर इन विच डिफरेंट कैटेगरीज कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ डिपार्टमेंटल सिलेक्शन। यानी कि इसको इस प्रकार से बनाया गया है ताकि अलग अलग प्रकार की जो कैटेगरी हैं उनको ग्रुप किया गया है डिपार्टमेंट एग्जाम लेने के लिए, ताकि यहाँ पर जो सिलेक्शंस हैं उनमें यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है वो भी यहाँ पर क्या हो सके, कम हो सके, फैसिलिट हो, उनमें आसानी हो। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इसको तैयार किया गया है कि कोई भी एग्जामिनेशन ओवरलैप नहीं हो, ताकि मान लीजिए कोई कर्मचारी अगर एक से ज़्यादा एग्जामिनेशन में अगर वो एलिजिबल है तो ऐसा नहीं है कि भाई वो उसका लाभ नहीं ले पाए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बताया गया है if railway production unit want to expand the scope of the calendar by including additional categories, suitability test, trade test, LDC, GDC, they can be do। और ये जो मॉडल सिलेक्शन कैलेंडर इसमें चाहें तो जो प्रोडक्शन यूनिट है या रेलवे है अपने हिसाब से एडिशनल कैटेगरी भी ऐड कर सकती है, सुटेबिलिटी टेस्ट ऐड कर सकती है, ट्रेड टेस्ट, LDC, GDC वो भी इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकती है। आगे बताया गया है द कैटेगरी शो अगेंस्ट द मंथ इन द मॉडल सिलेक्शन कैलेंडर सजेस्ट द पैनल ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसी शैल बी इशू ड्यूरिंग दैट मंथ। यहाँ पर देखिए नीचे एक कैलेंडर दिया गया है और उसमें मॉडल सिलेक्शन कैलेंडर है, तो जिस महीने में कोई भी कैटेगरी दी गई है उसी महीने में उस भर्ती का यहाँ पर पैनल यहाँ पर आ जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए द पैनल ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसी उस महीने में जारी हो जाना चाहिए। देयरफॉर ऑल एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू बी अंडरगन पीरियड टू द इश्यू ऑफ द पैनल विल बी हैव टू प्लान अकॉर्डिंग टू द रेलवे। और इस हिसाब से पहले ही उनको प्लान करना चाहिए कि उस भर्ती की प्रोसेस पहले ही कंप्लीट करा ले, जैसे कि भर्ती एग्जामिनेशन वगैरह सब कुछ। आगे देखिए आफ्टर ब्रिंगिंग अबाउट द मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ द कंडक्ट ऑफ द डिपार्टमेंटल सिलेक्शंस इज एक्सपेक्टेड द CBT बेस्ड सिलेक्शन में बी कंप्लीट विद इन 45 to 60 डेज। यहाँ पर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे एग्जामिनेशन जो यहाँ पर सिलेक्शन जो हो रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो यहाँ पर अपना जाएगा और CBT बेस्ड जो सिलेक्शन है वो 45 से 50 दिन में यहाँ पर करा लेनी चाहिए, ठीक है। और CBT बेस्ड जो LDC एग्जामिनेशन है वो 90 दिन के अंदर प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये बड़ी अच्छी बात है कि रेलवे यहाँ पर एक टाइम बाउंडेशन यहाँ पर लगा रही है कि 90 डेज यानी कि 3 मंथ के अंदर जो प्रोसेस है यहाँ पर कंप्लीट हो जाए एग्जामिनेशन की। जैसे अभी आप ग्रुप बी में देखेंगे दिसंबर में भर्ती आई है और पहले मार्च तक एग्जामिनेशन लगभग 3 महीने में कराने का पूरा विचार था, तो उसी हिसाब से जो ये भर्ती है उसको यहाँ पर LDC हो चाहे आपके ये CBT एग्जामिनेशन हो 90 डेज़ के अंदर ये जो एग्जामिनेशन है वो यहाँ पर हो जाए। द रेलवे प्रोडक्शन इस प्लान द रिलेटेड एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग दैट लेवल। और अपने लेवल पर उनको इसकी प्लानिंग यहाँ पर करनी चाहिए। रेलवे में सुटेबिलिटी प्लान द डिपार्टमेंट सिलेक्शन कैलेंडर फॉर द ईयर एंड इन रिलेशन विद EC अरेंज टू शेड्यूल। और यहाँ पर देखिए इसके अकॉर्डिंगली जो रेलवेज़ हैं जो भी RRC हैं उनको डिपार्टमेंट प्रमोशन कैलेंडर जो है इस साल का तैयार करना चाहिए और एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी से अरेंज करके और इस हिसाब से शेड्यूल यहाँ पर बनाना चाहिए ताकि जो CBT सिलेक्शन कैलेंडर है वो यहाँ पर समय पर हो सके, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इन्होंने जो यहाँ पर ये मॉडल सिलेक्शन दिया है वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जैसे जनवरी की बात करें तो जनवरी में जैसे सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो JEE वर्क्स की भर्ती निकलेगी, इलेक्ट्रिकल में JEE इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल में असिस्टेंट लोको पायलट की, SNT में आप देखेंगे JEE की, ट्रैफिक के अंदर स्टेशन मास्टर की, कॉमर्शियल के अंदर CCTS की और मेडिकल के अंदर हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की ये भर्ती निकाली, इनका प्रोसेस हो। फरवरी में देखेंगे जैसे कि सिविल में देखेंगे ट्रैक आपके JEE ट्रैक मशीन है, इलेक्ट्रिकल में आप देखेंगे जूनियर इंजीनियर है, इसके अलावा मैकेनिकल में आपके CMA की है, SNT में कुछ नहीं है, ट्रैफिक में देखेंगे सेक्शन कंट्रोलर की है, कॉमर्शियल में कुछ नहीं है, मैं आपके मेडिकल में कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से पूरा साल का इस प्रकार से इन्होंने ये CBT का जो प्लान किया है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। और इस प्रकार से तैयार किया गया कि कोई भी कैंडिडेट अगर एक से ज़्यादा भर्ती में अगर एलिजिबल है तो वो भी दे सके, ओवरलैप नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये अच्छा यहाँ पर एक प्लान किया है रेलवे बोर्ड ने और सभी जो जोनल रेलवेज़ हैं उनको बोला गया है कि वो इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें ताकि एग्जामिनेशन स्मूथली कंडक्ट हो जाए और टाइम यहाँ पर कम से कम लगे। तो ये यहाँ पर दोस्तों एक अच्छा निर्णय यहाँ पर लिया गया है।
बाकी देखते हैं कितना क्या फॉलो होता है। रेलवे बार बार इसके ऊपर नई नई गाइडलाइन जारी होती हैं और पालना उनकी बहुत कम यहाँ पर होती है। ठीक है, समय पर एग्जामिनेशन नहीं होती, जैसे कि जीडीसी को काफ़ी टाइम हो गया है, अभी तक जीडीसी कई जगह यहाँ पर अभी तक नहीं आई है। डिपार्टमेंट सिलेक्शन भी कई जगह भी होल्ड पे चल रहे हैं। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। फर्दर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।